हाँ, गाँव में स्पर्श मतलब पकड़ नहीं होता है, ठीक है। कई की बेरा खात लगा दो गाँव में और वहाँ तो पकड़ ली, ऐसा माहौल हो जाए भैया, गा पकड़ मत लीजिए। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 हेलो। हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया वर्णमाला के बारे में, मतलब बेसिकली हिंदी पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो इधर देख लो वर्णमाला पार्ट 1। इतना बड़ा आदमी, ये इतना बड़ा आदमी ने पार्ट 1 पढ़ा दिया। अगर तुमको देखना तो वो देख लेना, उसमें क्या करा है, उसमें वर्णमाला के स्वर जितने भी है, तो स्वर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट अपन ने कर दिया वहाँ पे। आज क्या करेंगे, आज अपन नाचेंगे। आज नाचेंगे नहीं, आज अपन वर्णमाला में व्यंजन पढ़ेंगे। तो जितने भी व्यंजन है, व्यंजन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो आओ शांति से देखो, अगर स्वर पढ़ना है तो वहां जाके देखना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जाना। बीच में गद्दारी करने वाले मेरे को पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ पर्सन। सुनो, इंग्लिश अच्छी ना। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, क्या है पता चले वर्णमाला पढ़ रही, कई पूछ ली वर्णमाला क्या है तो यही नहीं मालूम, तो इसलिए पहले वो याद करो। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, एक लाइन का नहीं आधी लाइन का। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन से वर्णों के समूह को भैया, ये 52 वर्ण जो है, अनाराम, अनाराम और बाराखड़ी, यही क्या है, वर्णमाला है। तो इनके समूह को क्या बोलते हैं भैया, इनके समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11। आ से पढ़ा है ना पिछले वीडियो में, वहां जाकर देखो, सब में ही बता दूं। तो स्वर 11 होते हैं, ठीक है, याद रखना। व्यंजन 33 होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन, ये बाहुबली का पार्ट 2 है, इसमें व्यंजन ही पढ़ेंगे पूरे। 33 व्यंजन है, कौन है, कहां से है, कैसा है, क्या क्वेश्चन बन सकता, सब समस्या का समाधान बैठा तो हूं मैं। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो इनकी जो बात है, इनकी बात बाद में करेंगे। पहले आज जो मेन टारगेट है वो व्यंजन 33 होते हैं, इनको खत्म, मतलब खत्म, बात खत्म। फिर भले कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछ ले, चाहे सर मैडम पूछ ले, चाहे रिश्तेदार पूछ ले, चाहे छोरी पूछ ले, कोई भी पूछ ले, ठीक है। तो आओ इधर, व्यंजन के बारे में सब खत्म। तो स्वर तो पिछले वीडियो में बताई दिया अपन ने, 11 क्या है, परिभाषा सब। लेकिन आज व्यंजन पे फोकस है। तो इधर आओ, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है भैया, मान ली तुम्हारी बात। और व्यंजन होते कितने, 33, ये भी मान ली। लेकिन बहुत लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ी होगी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है, बताता हूं ना, रुको जरा। यहाँ क्या अपन क्या झक मारने के लिए खड़े क्या। तो मान लो कि ये लिखा का। अब ये का है, तो ये का क्या है, व्यंजन है। मैं मानता हूं आपकी बात की ये व्यंजन है, लेकिन इसमें आ जुड़ा हुआ है। आ कैसे जुड़ा, मान लो मैं आ हटा दूं तो ये आधा का बनेगा। कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, आधा का। इसके नीचे हलंत लग जाएगा। तो बहुत बार तुमने ऐसे शब्द देखे होंगे ना, उसमें स्वर नहीं होता है। तो जब भी आ नहीं जुड़ता है तो वो व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। और आधा व्यंजन क्या व्यंजन माना जाएगा, क्या आधा ही माना जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए स्वर जोड़ना पड़ता है। इसलिए तो बोला है कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती, बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते। लेकिन स्वर में ऐसा नहीं है, इनमें किसी की सहायता लेनी पड़ती। इसमें आ है तो आ है, आ को आप आधा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखो तो उसमें एक अलग से नहीं जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आधा लिखोगे तो ठीक है, तो आप हलंत लगा दो, आधा लिख दो। लेकिन पूरा लिखना है, यदि एक व्यंजन को पूरा लिखना है, एक व्यंजन के वर्णों को पूरा लिखना, तो उसमें आ या फिर कोई भी स्वर जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो यहाँ लिखा है स्वर की सहायता लेनी अत्यंत आवश्यक है। स्वाहा, हटाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आगे बात समझ में। अब 33 है, बहुत सारे लोग भैया 33 कैसे गिनवा दो, ये लो यहाँ लिखा 33, तो यहाँ लिखा तो क्या स्टाम्प पे लिखा क्या, तो जोड़ लो नहीं भैया, क्या दिक्कत है। लेकिन जोड़ने से पहले मैं जुड़वा दूं, चलो। 5 10 15 20 25 गिन लो भले, 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 हो गए 33। अब इन 33 को क्या इधर उधर गपटसोला हो रहा था, सब महाभारत रामायण सब हो रही थी, इनको पल्ले नहीं पड़ रही थी, क्या हो रहा। तो इनको व्यवस्थित जमाने के लिए उन्होंने 3 भाग में बांट दिया है। और उनने बांटा नहीं बांटा, अपन तो 3 भाग में याद करेंगे। कौन कौन से, 1 2 3 और ये, बस। तो 3 कौन से, अभी इधर आओ, मैं बताता हूँ तुमको। 1 2 3 इतनी स्पीड में के लिए चल रहे हो मेरे साथ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो तीसरे से याद करेंगे। उष्म व्यंजन स और हा। कभी भी कहीं पे भी यूं बोला जाए कि उष्म व्यंजन, तो उस उष्म व्यंजन का मतलब आप ये समझेंगे कि उसमें सा और हा की बात की जा रही है पूरी हिंदी में। आगे बात समझ में। और कहीं पे भी तुमसे बोला जाए अंतस्थ व्यंजन, तो या र ल वा, इन 4 की बात की जा रही है, ये याद रखना, ठीक है। ये 2 मैटर खत्म। अब यहां से का से लेके पा तक, मतलब का से लेके ये मां तक, ठीक है। इन सबको मैं बोलूं कि का से लेके मां तक को एक साथ क्या बोल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। मतलब ये जो है का से लेके मां तक कई का भी वर्ण बोल लो तुम, कई का ही बोल लो, तुम्हारा मन हो, जो वो मुंह में किसी ना किसी से टकराएगा, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करेगा जिससे उसका मतलब किससे टकराएगा। जैसे ये है ना का कंठ से टकराता है, ठीक है, ता दांत से टकराता है, ये चीज आगे बताऊंगा, रुक जाओ जरा। तो का से लेके मां तक के जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो पहले नंबर का ही है। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से मां तक होते हैं, ठीक है। 5 वर्णों में बटे होते हैं, क च ट त पा। कैसे याद करना है, तो ये एक झटके में सब याद करते हैं, क च ट त प।
क च ट प, इसको क च ट त प, ऐसे याद कर लो और क्या। ठीक है, अभी इसको मैं और क्लियर करूंगा, थोड़ी सी शांति बनाए रखो, क्योंकि हिंदी है, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि रास्ता खा लिया फटाफट। ठीक है, तो इधर देखो, अब यहां तक तो तुमने देखा कि इनको अपनी सुविधा के लिए अपन ने 3 भाग में बांटा, 1 2 और ये 3, आ गई बात समझ में। लेकिन इन तीनों को उच्चारण के आधार पे और अलग अलग भागों में बांटा है, मतलब जीवान किधर जाती है, हवा किस अंग से टकराती है, होठ से टकराती कि दांत से टकराती, इस आधार पे भी इनको 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग ही मेन है, तो वो 3 अपन पढ़ेंगे ये। ठीक है, अब ये 3 पढ़ेंगे, और मैं बता दूं कि मेनली क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो अघोष व्यंजन मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं तो एकदम फ्लो नहीं आता, इसलिए मेरे को थोड़ा तेज चलने दो। अघोष व्यंजन एक होता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मतलब भैया सा का मतलब क्या होता है, सा का मतलब साथ में, जैसे सीनू संग XYZ कई की छोरी। ठीक है, तो वो सा, तो घोष का मतलब कंपन, मतलब घोष मतलब कंपन, सा मतलब साथ में, तो कंपन के साथ में, तो सघोष या घोष व्यंजन क्या होता है, स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। पहली बात तो ये। ठीक है, जिसके बाद में अघोष व्यंजन, तो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, ये स्वर तंत्रिका कौन सी, गला, इसमें कंपन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन। यहाँ पे सघोष लिखा है, इसको सघोष को काटो और अघोष करो, तो जिनमें गले में कंपन नहीं होता वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। आ का मतलब नी होता है, नी मतलब नहीं, तो घोष मतलब कंपन, तो कंपन नहीं, बस सीधी बात हो गई। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछते, परिभाषा तो पूछते वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में मेनली अपना क्या काम है, तो मेनली अपना काम ये भैया कि अपने से पूछेंगे कि अघोष व्यंजन जो है ये वाले, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो बताओ तुम। तो कुछ भी नहीं, 2 शब्द याद करने, बस 2 शब्द, इतने तो याद करने ही नहीं है, 2 शब्द। लेकिन उसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी पहले, आओ मैं थोड़ा सा समझा दूं तुमको। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। जब भी मैं बोलूं, मैं क्या कोई भी बोले कि पा वर्ग, तो उस पा वर्ग में सिर्फ पा नहीं आता है, पा वर्ग में पा, फ, बा, भ और मा, ये 5 आते हैं। जब भी कोई बोले कि टा वर्ग, टा में ये 5 आ जाते हैं। का वर्ग, का में का, ख, ग, घ, ड़ ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे वर्ग होते हैं। और इसमें एक चीज होती है कि ये पहली लाइन होती है यहां तक की, ये इन 2 की बात नहीं चल रही अंतस्थ और उसमें की, ये पा तक की बात चल रही, क्योंकि पा मतलब स्पर्श व्यंजनों की बात चल रही। तो पहला ये का, च, ट, त, पा। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे थोड़ी देर के लिए कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, तो टा पे जाओ दौड़ के, और दौड़ के जाते ही फिर तीसरे पे जाओ, तो 1 2 3 तीसरा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि का वर्ग का तीसरा वर्ण, फट से यहां पहुंच जाओ। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यही गणित यहां लगाना है अब अपने को। तो बस 2 शब्द याद करने हैं, पहला और दूसरा, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, और जिसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हो गया खत्म यहां तक ऊष्म व्यंजन। सघोष जिनको बोलने में कंपन होगा वो कौन कौन से हैं, तो भैया किसी भी वर्ग के स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसके किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व। ठीक है, बस इतनी सी चीजें। और क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे तुमको ये तो आ गई सघोष और अघोष, अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ तुमको, मेरे को मालूम कहाँ उलझ रहे हो, तो मैंने अगले पेज पर और अपडेट कर दिया उसको। देखो इधर अल्प प्राण महाप्राण, अब दूसरा बांटा है अपन ने, पहले सघोष अघोष, यहाँ पे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे, लेकिन अब जो है वो अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण का मतलब भैया, अब मैं कोई शब्द बोल रहा हूं तो उसमें ज्यादा आवाज आ रही कि धीरे आ रही कि कम आ रही, वो चीज है, मतलब कितनी वायु निकलती है मुंह से उसके आधार पे। तो देखो महाप्राण, महाप्राण का मतलब मैं तुमसे पूछूं तो महाप्राण मतलब जाहिर सी बात है, महा का मतलब ज्यादा, एक होता है युद्ध, एक महायुद्ध है ना, मानव महामानव राक्षस शरीर का, तो वैसे ही प्राण, प्राण मतलब यहाँ पे वायु निकल रही है, प्राण मतलब हवा निकल रही है ना मुंह से, तो वो महाप्राण होगा, मतलब ज्यादा निकलेगी। तो यहाँ पे देखो वायु की मात्रा अधिक लगती है महाप्राण में। और यहाँ इधर आओ, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु की कम मात्रा लगती है वो अल्प प्राण कहलाती है, अल्प और महाप्राण। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया भैया क्लियर। लेकिन एग्जाम में क्या हमसे ये पूछते हैं, तो ये चीजें क्लियर करनी, इनको देख घबराओ, बहुत ईजी है, बस ये सफेद डब्बा याद करना। उस पूरे पेज में तुमको ये सफेद डब्बे के अलावा कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी चीज तो तुमको याद ही है। मैं बोलूँ कि महाप्राण मतलब जिसमें ज्यादा आवाज निकालनी पड़े, ये हो गया याद। जिसके बाद में भैया ये सफेद डब्बे में क्या याद करना, देखो अब तुमसे कोई पूछे कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत भैया कौन कौन आते हैं, तो तुमको बस ये डब्बा याद करके बताना है प्रत्येक वर्ग कौन से, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, मतलब का से लेके मा तक का जो है ये तो प्रत्येक वर्ग। अब वर्ग कौन सा, 5 तो वर्ग ही है, 1 2 3 4 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का, ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला
मतलब पहली लाइन, तीसरा मतलब तीसरी लाइन, और पांचवा मतलब पांचवी लाइन। तो कुल मिला के सफेद सफेद जो भी लिखे हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। भैया तुमने इधर क्यों नहीं लिखे, उसका कारण ये क्योंकि तुम लोग ये 12 खड़ी है ना सीक्वेंस में लिखी मैंने, अगर इधर इधर करता तुम लोग गड़बड़ जाते, उनने ऐसे ऐसे कैसे याद करें। अब तुमको मालूम कि 12 खड़ी कहाँ से लेके माँ तक लिखा है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये पांचों वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा उठा के रखना अपने को, तो सफेद सफेद सारे इधर जाएंगे, सीधी बात है। तो एक डब्बा तो याद करना, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन याद करने ना, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से यार अलावा, खत्म, इतनी सी बात है। इधर आप महाप्राण वायु, थोड़ा सा देखो, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा देखो, पढ़े ये इतनी आसान होती तो हर कोई कलेक्टर नहीं बन जाता, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालो। तुम तो सोचो कि हमको रायता ला दो हम बस पी लें, तो ऐसा नहीं हो भैया। महाप्राण, इसमें प्रत्येक वर्ग कौन कौन से, का से लेके मां तक के 5 वर्ग है, 5 वर्ग में से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा मतलब दूसरी पूरी पट्टी और चौथी पूरी पट्टी प्लस ऊष्म व्यंजन कौन से, सा हा, खत्म, लोड लेना ही नहीं है इतना सा जरा सा, आगे बात समझ में, बस इतनी सी तो बात है। तो 2 पढ़ लिया अपन ने। अब तीसरा आता है, सांस ले लूं जरा, घबरा गया यार। तीसरा, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण, मतलब अपन जो मुंह से बोलते हैं ना उसके आधार पे और भी भागों में बांटा है, तो ये सब अलग अलग भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ अपने को देखनी। इधर आओ, स्पर्शी व्यंजन मतलब जब से मैं तुमको बता रहा था ना स्पर्श व्यंजन कौन से, इधर आओ ना, ये यहाँ पे बताया था ना तुमको, ये का से लेके माँ तक के सारे स्पर्श व्यंजन है, तो ये यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन सबको अलग अलग क्यों बांटा, सबकी हेडिंग अलग है ना, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण, इसलिए इनको बांटा है। तो स्पर्श व्यंजन है क्या एक्चुअल में भैया, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आई वायु किसी अवयव को स्पर्श करके निकले उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अरे डोटा गया था स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो वो कहां से है, कहां से लेके मां तक के, ठीक है। मुंह से कोई हवा निकली और वो अपने निकलते निकलते दांत से, होठ से, तालू से, कहीं से भी टकराए तो वो क्या हो जाता भैया, स्पर्शी व्यंजन। कहीं पे तो उसकी वायु टकराई है, तो वायु टकराई मतलब स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया उसको, तो वो वाला सीन है ना। हाँ, गांव में स्पर्श मतलब पकड़ना ही होता है, ठीक है। कहीं की बेरा खात लगा दो गाँव में और वहाँ तो पकड़ ली, ऐसा माहौल हो जाए भैया, गा पकड़ मत लीजो। तो इधर देखो तुम तो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, आगे बात समझ में। तो का वर्ग जो है हमेशा, का वर्ग मतलब का में मैंने बोला था वर्ग में 5 आ जाते, का खा गा घा डा। का वर्ग में कोई सा भी वर्ण बोल लो, डा बोल लो, घा बोल लो, तुम्हारा कंठ पे जोर पड़ेगा, हल्का सा वो फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फील करोगे तो होएगा, मेरे को तो नहीं होता, तुमको हो तो एक अलग बात है, ठीक है। चा वर्ग जब भी बोलोगे तालव्य का ना कई चीज है भैया, तालव्य कुछ भी चीज नहीं है, तुम्हारी जीवान का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो गोल गोल गुंबद सरी का, वही तालव्य, तुम्हारी जीवान उस पर टकराती, चा बोलो, छ जा उस पर टकराएगी जाके, और नहीं टकराए तो फिर इलाज करवा लेना, टाइम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा में फिर 5 जाते हैं, ठीक है। तो 5 आते हैं, तो ये मूर्धन्य क्या चीज है, मूर्धन्य है क्या चीज, तो तुम सोच लो यार क्या है, नहीं पढ़ रही पहले मैं बता देता हूँ। मसूड़े का मतलब समझते हो, अब मैं यहाँ बताऊंगा तो कहोगे भैया तुम यहाँ हरकतें करते हो बोर्ड पे, जैसे अपना दांत है, अब मैं दांत बताऊंगा तो यहाँ पे आगे दांत के ऊपर एक वाइट पट्टी सी दिखेगी, है ना, वो मसूड़े होते हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट मतलब दांत के अंदर के साइड जो होते हैं मसूड़े, अंदर के साइड जो मसूड़े होते हैं वही क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। तालू से लगा हुआ हिस्सा ही क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ये मसूड़े जो दिखते हैं ना वो बाहर की साइड, ये जस्ट अंदर वाले मसूड़े क्या है, मूर्धन्य है। तो जब भी तुम टा ठा डा ढा अणा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर वाले जो दांत है उसके थोड़ी सी ऊपर तुम्हारी जीवान टकराएगी, ये तो मेरे को फील होता है। अब मेरे को फील होता, तुमको नहीं होता, तो फिर क्या मतलब, थोड़ी जेर खाओ, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हो रहा, मेरे वीडियो देख के जेर मत खा लेना, कहीं का मर मुर जाओगे, मेरे माथे आओगे, मैं कहाँ से दूंगा इतना मुआवजा, ठीक है। ता वर्ग, ता था दा दा धन, दंत व्यंजन, ता बोलो, था बोलो, दा बोलो, दा न बोलो, कहीं भी बोलो, मतलब इनमें से कहीं का बोलो, ऐसा थोड़ा नहीं ये बोल दिया, तो इनमें से कहीं का बोलोगे तो तुम्हारे दांत से टकराएगा, आगे बात समझ में। जिसके बाद में ओष्ठ, पा फ ब भ म, पा वर्ग पूरा, ये वर्ग का मतलब समझते हो, पा मतलब पूरे 5 आ जाएंगे उसमें, तो पा वर्ग में से कहीं का बोल लो, माँ बोल लो, कहीं भी बोल लो, तुम्हारा होठ ज्यादा हलेंगे डूलेंगे, इधर उधर भगेंगे, करना क्या क्या कर देंगे, वो वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही तो स्पर्शी व्यंजन, और क्या बता रहा था जब से मैंने बोली थी ना, आगे आएगा तो आ तो गया। संघर्षी मतलब भैया, संघर्षी मतलब पढ़ो ना भैया, क्या करो उसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले उन्हें संघर्षी वर्ण कहते हैं। कैसे, अभी मैंने तुमको बताया था, ऊष्म व्यंजन मतलब क्यों, जब वो बोलते हैं ना अपन सा 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 हा, तो थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, हल्की सी निकलती है, हल्की सी मतलब ऐसा थोड़ा नहीं तुम मुंह हाथ ही सेक लो ठंड में, उससे इत्तेमान नहीं, हल्की सी गर्म निकलती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऊष्म व्यंजन को ही क्या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी मतलब जब घर्षण होगा ज्यादा, अपन जरा
जरा क्यों हाथ घस दो तो कैसा गर्म हो जाए, तो वही तो यहाँ संघर्षी, और संघर्षी जब घसोगे तो गर्म होगा तो ऊष्मा निकलेगी, तो जो संघर्षी व्यंजन है वही क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो याद रखना संघर्षी ऊष्मी एक ही है, बस इनमें क्या है घर्षण होता है और उसमें क्या ऊष्मा निकलती है, तो दोनों बात तो एक ही है। यही बात समझ में, बस यही और कुछ भी नहीं है। पेन का फेंक दिया। तो इसके बाद में भैया अपन बात करते हैं स्पर्श संघर्ष। ये कौन से व्यंजन है, तो व्यंजन च छ ज झ है, मतलब च छ ज झ मतलब क्या, च छ ज झ। लेकिन इसकी परिभाषा पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु, तालु मतलब जीवान की जस्ट ऊपर वाला हिस्सा गुंबद शरीर का, तालु के स्पर्श के साथ साथ, मतलब तालु को तो स्पर्श करेगी, उसके साथ कुछ घर्षण भी करती है, घर्षण करती हुई आए तो ऐसी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहलाती हैं। अच्छा, चा चा बोलो, चा बोलोगे तो ऊपर जीवान तुम्हारी टकराएगी गुंबद पे और फिर वापस नीचे आएगी, यहाँ जगह आएगी, ठीक है। च छ ज और झ, ठीक है। अब वो नहीं आ रही तो फिर भैया क्या करे उसमें, लेकिन आएगी, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है भैया, स्पर्श संघर्ष, मतलब स्पर्श भी करती है किसको, तालु को, और संघर्ष भी करती है मतलब वापस नीचे भी आती है वो, ठीक है, घर्षण भी करती है हल्का सा। जिसके बाद में घर्षणहीन या अर्धस्वर, मतलब घर्षणहीन मतलब बिल्कुल घर्षण नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, या उसको कह लो अर्धस्वर। तो अधिकतर बुक में इसको अर्धस्वर बोला गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे घर्षणहीन भी लिखा है साथ में, क्योंकि बहुत कम बुक में या नेट पर कहीं पे घर्षणहीन भी बोला है इसको, ठीक है। इसलिए इसको अर्धस्वर ज्यादा याद करो तो तुम्हारा काम सही होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी घर्षण के बाहर निकलती जाती है वे घर्षणहीन ध्वनियां कहलाती हैं। थोड़ी बहुत मैं मन से पढ़ लेता हूँ हिंदी, ठीक है, तो इसलिए तुम उस पर मत जाओ, मेरे को क्या फील आना चाहिए। तो या और वाह, तो कुल मिला के अर्धस्वर, तुमसे पूरी हिंदी में अगर कोई पूछ ले कि अर्धस्वर कौन से है, तो या और वाह, कुछ भी नहीं, या और वाह। या फिर यूं कह दे कि घर्षणहीन व्यंजन कौन से हैं, तो कौन से, या और वाह, ठीक है। व्यंजन मतलब ये आते व्यंजन के अंदर है, लेकिन अर्धस्वर है। अर्धस्वर मतलब ना तो ये व्यंजन में आते हैं ना स्वर में आते हैं, इसीलिए ये व्यंजन में आते हैं, ये वाला सिस्टम। तो तुमसे कभी बोलते अर्धस्वर तो या और वाह, ठीक है, बस इतनी सी बात हो, कुछ भी नहीं है। ये याद रख लेना। भैया यार इतने सारे कैसे याद रखें, अरे तुम हटेक में मत मारा करो, भैया की कंडीशन भी तुम्हारे जैसी है, भैया का कोई याद नहीं होती चीजें। इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करता हूँ। अभी रुक जाए, सारी चीजें एक पन्ना आएगा लास्ट में, सारी चीजें याद हो जाएंगी। नहीं याद हो ना तो वीडियो देखना बंद कर देना, फिर मैं कह रहा हूँ सही में मत करना, थोड़ी सी तो कष्ट करना पड़ेगा। पर सारी चीजों की ट्रिक है लास्ट में। ट्रिक मतलब एक टेबल बना हुआ व्यवस्थित तरीके से, वो याद करवा देगा। नासिक के जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख्यतः नाक से निकले उन्हें नासिक के कहते हैं। नाक से मतलब हवा नाक से निकलेगी। डा, इया, अणा, ना और मा, इनको बोल के देख लो, नाक से हवा निकलेगी तुम्हारी। जैसे इया मेरे को तो कोई सूझ नहीं पड़ रही, तुम देख लो। पर हाँ ऐसा बोला जाता है। बोला क्या जाता है, हिंदी के विद्वानों ने रिसर्च करी है, तो नासिक के व्यंजन में डा, इया, अणा, ना और मा आता है, ठीक है। लुंठित इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा नोक में कापन या लुंठन या कहना कहीं कहीं, हाँ तो राज अब भी बोलते हो तो तुम्हारी नाक में और जीवान में दोनों में थोड़ा सा ऐसे धूजने वाला क्रिया होती है, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको मैं याद करवा रहा हूँ तुमको, इसीलिए रुक जाओ जरा, बस 2 और बच्चे, 2 के बाद इसकी टेबल आ जाएगी, फिर 1 नंबर याद होगा तुमको। उच्छिप्त, उच्छिप्त मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंकते हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, ड और ढ। तुम डा बोलो, डा बोलोगे तुम्हारी जीवान ऊपर जाएगी, जीवान का अगला हिस्सा ऊपर जाएगा और वापिस फट से नीचे आएगा, ड और ढ, ठीक है। और नहीं बोलता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्श्विक, पार्श्विक मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्वी व्यंजन कहते हैं। मतलब तालु को तो छुएगी ऊपर, लेकिन बगल से हवा निकल जाएगी, वो कौन सा, ला। ला जब तुम बोलोगे तो ला वो जीवान है जो ऊपर ही टकी रहेगी तुम्हारी, लेकिन बोल दोगे उसके बाद वो नीचे आएगी, ला। आई बात समझ में, ऐसा। अब वो तुम करके देखो ना, मेरे को हो रहा फील थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया था, जो अपन ने अभी तक पढ़ा। ये सारी चीजें कितनी थी भैया, 7 8 थी, तो 7 8 है। ये रोमन गिनती में सूझनी पड़ती यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। तो ये आटो जो हैं, ये आटो के लिखे हुए हैं क्या, एग्जाम्पल। अब जैसे तुमसे कोई बोले नासिक के, तो कुछ भी मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं करना। अब तुमको नासिक के बोले तो तुमको यूं सूझ पड़ रही, जिसमें नाक से धुआं नहीं निकले, बीड़ी पीते जब निकलता हो, तो जब नाक से आवाज निकले, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नासिक के हो जाता है। तो बस नासिक के एग्जाम्पल याद करनी ये वाले। लुंठित, लुंठित में रा, ठीक है। और उच्छिप्त, उच्छिप्त में डा और ढा,
तो ये वाली चीज़ है, बस इतना शॉर्ट कर दिया। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या करूँ, क्या एग्जाम में मैं ही लिखे दूँ, क्या कर लूँ। ठीक है, तो देखो ये पूरी चीज़ें थी, मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट मारे और तुमको बता दी सारी चीज़ें। अब तुमको समझ में आया हो तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अगर पढ़ाई का ज़्यादा ही मन है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस पर और पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी। अपना एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कि नहीं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक दूसरा चैनल है जिसपे अपन रोस्टिंग वाला काम करते हैं, तो वो कर लो। तो तुमको पढ़ने वाला ऑप्शन, नहीं पढ़ने वाला ऑप्शन दोनों दे दिए। अब तुमको दिखे जो कर सकते हो तुम, और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट वो जरूर देख लेना, तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद इतना झेला इसके लिए।